Good afternoon, everyone. I am Kajal. Today we are going to study blood clotting disorder post-COVID vaccination and their mechanism and treatment approaches. So let's start with what is blood clotting disorder post-COVID vaccination. Blood clotting disorder following COVID vaccination have been observed in some individuals, although these events are very rare. Means ये जो ऑब्जर्व किया गया कुछ इंडिविजुअल्स में, ये जो इवेंट था ये बहुत ही रेयर था. द मोस्ट वेल नोन एसोसिएशन इज विद द एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बट सिमिलर इशू हैव बीन सीन नोटेड विद अदर वैक्सीन एज वेल. एक वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका एंड उसे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी बोला गया, बट ये जो इशूज था ये और अदर वैक्सीन्स में भी देखा गया था. द कंडीशन दैट हैज़ गैदर अटेंशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम. मीन्स जो ये कंडीशन हुई इस कंडीशन को बोला गया था थ्रोम्बोसिन विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, मीन्स TTS, इन शॉर्ट विद TTS. व्हाट इज TTS? TTS इज वेरी रेयर सिंड्रोम. ये एक बहुत ही रेयर सिंड्रोम था. इट अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज़ ब्लड क्लॉट टुगेदर विद अ लो प्लेटलेट्स काउंट. मीन्स जो ये TTS सिंड्रोम था ये बहुत ही रेयर था और ये उन लोगों में देखा गया जब उनमें क्या हुआ, ब्लड क्लोटिंग हुई, उसके साथ साथ जो उनकी प्लेटलेट्स थी वो बहुत ही लो अमाउंट में हुई. जो ब्लड क्लोट एक प्रोसेस है उसको क्या बोला गया, थ्रोम्बोसिस. और जो प्लेटलेट काउंट है जो कि बहुत कम हो गई थी उसको बोला गया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. इट ऑल्सो रेफर्स टू एज वैक्सीन इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बोबायोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. VIIT इसको रेफर किया गया एज अ VIIT. थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लोट. मीन्स अभी मैंने बताया कि ब्लड क्लोट क्या है, उसको क्या बोला गया था, थ्रोम्बोसिस. ऐसे ही आगे मैंने बता रही हूँ, थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लोट विच कैन रिड्यूस नॉर्मल ब्लड फ्लो इन एन अफेक्टेड ब्लड वेसल्स. जो कि क्या है, ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देता है. जो कि नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है उसे रिड्यूस करके उस ब्लड्स को इकट्ठा कर देता है जिसे ब्लड क्लोट बोलते हैं. और इस टर्म को बोला जाता है थ्रोम्बोसिस. Thrombocytopenia is a condition where there are not enough platelets in the blood. मतलब कि ब्लड में जब enough platelets नहीं होती है उस कंडीशन को बोला गया था thrombocytopenia. Platelets normally help the blood to clot. Platelets normally क्या करती है, जो ब्लड होता है उसको क्लोट करने में, मीन्स क्लम्प करने में हेल्प करती है. विच स्टॉप्स यू फ्रॉम ब्लीडिंग एक्सेसली. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा हाथ कहीं से कट हो गया है तो वो उस ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती है. क्या, कौन, प्लेटलेट्स, जो कि हमारे ब्लड को क्लोट करने में और क्लम्प करने में हेल्प करती है. TTS इज़ वेरी रेयर साइड इफेक्ट दैट वाज सीन इन सम पीपल. TTS क्या है, एक वेरी रेयर साइड इफेक्ट है जो कि कुछ पीपल्स में देखा गया आफ्टर गेटिंग द एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन. मतलब कि एस्ट्राजेनेका एक COVID-19 वैक्सीन थी, उसके बाद जब वो वैक्सीन लगी उसके बाद ये लोगों में देखा गया था ये साइड इफेक्ट TTS. द रिस्क ऑफ TTS appears to have been slightly higher in people younger than 60 years. जो 60 years से यंगर देन एज वाले पीपल्स थे उनमें ये देखा गया ज़्यादातर लोगों में. द ब्लड क्लोट कैन अकर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड क्लोट क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है. लाइक अगर ब्रेन में है तो उसको बोलेंगे सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, मीन्स CVST. अगर एब्डोमेन में है तो उसको बोलेंगे स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस. अगर लंग्स में है उसको बोला गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म. नेक्स्ट इज लिम्ब वेन. अगर वेन्स में है तो उसे बोला गया था डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT. आर्टरीज में है तो आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस. ये डिफरेंट टाइप के ब्लड क्लोट्स है वो जो कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं और उनको क्या क्या बोलते हैं ये बताया है. नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स ऑफ ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर. मतलब कि जो वैक्सीनेशन के बाद ब्लड क्लोटिंग हुई थी
उसके कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। सिम्टम्स ऑफ टीटीएस अफेक्टिंग द ब्रेन। अगर जब हमारे टीटीएस जो सिंड्रोम है उसने अफेक्ट किया ब्रेन को तो क्या क्या सिम्टम्स थे? सिवियर हेडेक, ब्लड विजन, डिफिकल्टी स्पीकिंग और ड्राउसीनेस, सीजर्स और कंफ्यूजन्स, ये सब उसके सिम्टम्स थे। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स ऑफ टीटीएस अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करा टीटीएस ने तो उसके क्या सिम्टम्स थे? डिफिकल्टी ब्रीदिंग, चेस्ट पेन और लेग स्वेलिंग एंड परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म, जो कि हमारा मेन है कि मैकेनिज्म क्या है इसका। इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगरिंग एबनॉर्मल क्लोटिंग मीन्स इन रेयर केसेस द कोविड-19 वैक्सीन, जो कोविड-19 वैक्सीन है उसने ट्रिगर करा किसको? इम्यून सिस्टम को, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ प्रोटीन कॉल्ड प्लेटलेट फैक्टर 4, जो कि उसने एंटीबॉडीज के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करा एंटीबॉडीज के अगेंस्ट, और किसको क्या प्रोड्यूस करा? उसको बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर 4 PF4। PF4 एक प्रोटीन है, इज इन्वॉल्व इन प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड क्लोटिंग। PF4 क्या करता है? जो कि प्लेटलेट्स है उनको इकट्ठा करने में और क्लोट करने में हेल्प करता है। दीज एंटीबॉडीज बाइंड टू PF4। जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई वो किससे बाइंड हुई? PF4 से, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स दैट लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स विच कैन देन कॉज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट। और जैसे ही वो एंटीबॉडीज PF4 से बाइंड हुई उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि क्या हुआ? प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया। उसके बाद उन्होंने क्या फॉर्म किया? ब्लड क्लोट्स, जिसे जो कि हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर है क्या। नेक्स्ट अगेन प्लेटलेट रिडक्शन, जिसको अभी मैंने आगे बताया था, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं प्लेटलेट रिडक्शन को। द बॉडीज इम्यून सिस्टम इन अटैकिंग द PF4 प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो लीड टू अ डिक्रीज इन प्लेटलेट्स लेवल। जब PF4 किससे बाइंड करा था? हमारा एंटीबॉडीज से। उसके बाद क्या हुआ? जो हमारी प्लेटलेट्स थी वो डिक्रीज हुई, विच कैन एक्सरबेट ब्लीडिंग रिस्क, जो कि क्या एक्सरबेट करती है? ब्लीडिंग रिस्क इवन एज क्लॉट फॉर्म, और क्लॉटिंग में भी उसने वो क्लॉटिंग फॉर्म में भी उसने आगे रिस्क दिखे। दिस रिजल्ट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया which can be very dangerous. Vaccine related factor. The mechanism behind this condition is thought to be related to the adenoviral vector vaccine such as the AstraZeneca। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन थी, और इसके अदर एक और वैक्सीन थी जॉनसन एंड जॉनसन विच यूज अ वायरल वेक्टर टू डिलीवर द स्पाइक प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल टू सेल्स। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग TTS may include younger individual, particularly women under 50 years of age। जो कि 50 years से अंडर एज की वुमेन्स थी, जनरली इसने उनको अफेक्ट करा था ज़्यादातर। और द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु रिसीव कोविड-19 वैक्सीन डू नॉट डेवलप। ज़्यादातर लोगों में हमने देखा गया था कि कोविड-19 वैक्सीन के बाद कि ये डेवलप नहीं हुआ था कि क्लोटिंग डिसऑर्डर, ये एक नॉर्मल बहुत ही रेयरली देखा गया कि क्लोटिंग स्टार्ट हुई थी। द रिस्क इज़ वेरी लो कंपेयर टू द रिस्क ऑफ क्लोटिंग फ्रॉम अ कोविड-19 इन्फेक्शन से ज़्यादा इन्फेक्शन से कम देखा गया था कि क्लोटिंग हुई है उसके बाद, वैक्सीन के बाद में। इसका ये एक नॉर्मल डायग्राम है कोविड-19 वैक्सीन का कि आफ्टर वैक्सीनेशन ये हुआ, एंटीबॉडीज़ PF4 से अटैच हुई, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ प्लेटलेट सरफेस पर, प्लेटलेट्स कम हुई, देन प्लेटलेट एक्टिवेशन, फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स इकट्ठा हुई, और क्या हुआ? ये ब्लड क्लोटिंग से ये ब्लड क्लोटिंग हुई, जिसे बोला गया था थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम।
नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट अप्रोचेस। इसके ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या क्या थे? इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। अगर हमें किसी में ये सिम्टम्स दिखाई दिए जो मैंने अभी आगे बताए थे, सिवियर हेडेक, ब्लर विजन, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, लेग स्वेलिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आफ्टर रिसीविंग द वैक्सीन। अगर वैक्सीन लगने के तुरंत बाद ये सारे हमें सिम्टम्स नज़र आए तो उन्होंने मतलब ये बोला था कि इन्हें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ टीटीएस। कि टीटीएस का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? एंटी कोगुलेशन। ट्रेडिशनल ब्लड थिनर लाइक heparin should not be used as they could worsen the condition in some cases due to the risk of heparin induced thrombocytopenia. Instead, alternative anticoagulants like ergotamine or fondaparinux are used. Next one is immunoglobulin, fourth Ig. Fourth Ig is sometimes used to block the immune response, preventing the destruction of platelets and reducing the clotting tendency. ये भी एक अदर वो था मैनेजमेंट करने के लिए टीटीएस की, जो हमारे क्लोटिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन. In severe cases, platelet transfusion may be required if the platelet count become dangerously low. Next is long-term monitoring. Patients who experience TTS need close monitoring for complications, particularly if they develop organ damage due to clotting or bleeding issues. Follow-up care may include long-term anticoagulation therapy to prevent further clotting events. That's all.